को पढ़ा है मुसलमानों। आज मैं तुमसे फिर यही पैगाम दे रहा हूं, आखिरी जुमला देकर जा रहा हूं। आज दिल रोता है कि जब मुसलमान के 50 साल बुजुर्ग को भी कुरान पढ़ना नहीं आता, 70 साल इंसान भी कुरान नहीं पढ़ता है, लेकिन आज उससे पूछो कि बता मोबाइल पे क्या लिखा है, तो पढ़ के बता देता है। तुम दुनियावी डिग्री में इतने हुए कि सर्जन बन गए, डॉक्टर बन गए, मास्टर बन गए, लेकिन कुरान के कारी ना बन सके, कुरान के हाफिज ना बन सके, कुरान पढ़ने वाले ना बन सके। दुनिया की तालीम तुमने इतनी हासिल की कि तुम कहां से कहां चले गए, लेकिन खुदा की कसम तुमने कुरान को ना पढ़ा। अगर कुरान की तिलावत कर लेते तो दुनिया के शहंशाह तुम ही होते। आज मैं एक जुमला दे रहा हूं, कफील अंबर साहब, दुनिया में सबसे पहले जहाज बनाने का जो तसव्वुर दिया है, किसी अंग्रेज ने नहीं दिया, किसी यहूदी ने नहीं दिया, किसी ईसाई ने नहीं दिया, किसी मजूसी ने नहीं दिया। कुरान पढ़ने वाला उंदुलुस और स्पेन का एक मुसलमान था जिसका नाम था ईसा इब्ने बरनास। उस ईसा इब्ने बरनास ने जब परिंदों को उड़ते हुए देखा तो उसने कहा, जब ये परिंदे हवा में उड़ सकते हैं तो हम भी हवा में उड़ सकते हैं, हम एक ऐसी सवारी बनाएंगे जो हवा में उड़े। ईसा इब्ने बरनास ने कुरान की मदद से आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज का तस्वुर दिया। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरा ऑपरेशन है मेरे इस पर, पूरी रिसर्च है मेरी इस पर, पूरी डिस्कवरी की है मैंने इस पर। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया में सबसे पहला इंसान जो चांद पे गया है जिसका नाम नील आर्मस्ट्रांग है, दूसरा इंसान जिसका नाम कोलिंस है, तीसरा इंसान जिसका नाम एल्डरवुड है। नोट करो यूट्यूबरों, ये सबसे पहला इंसान जिसका नाम नील आर्मस्ट्रांग है। इसने सोचा कि मैं चांद पे जाना चाहूंगा, तो चांद पे कैसे जाया जाए। ये लंदन यूनिवर्सिटी गया, वहां की सारी किताबों को पढ़ा, शायद के चांद पे जाने का रास्ता मिल जाए, लेकिन इसे रास्ता ना मिला। अमेरिका यूनिवर्सिटी में गया ताकि मुझे कुरान चांद पे जाने का रास्ता मिल जाए। अहले स्टेट पढ़ा लिखा जुमला है, आपकी दुआएं चाहूंगा, शायद चांद पे जाने का रास्ता मिल जाए। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां इसने छान मारी, लेकिन चांद पे जाने का रास्ता ना मिला। दुनिया की तमाम धार्मिक किताबें इसने पढ़ ली, लेकिन चांद पे जाने का रास्ता ना मिला। दुनिया की तमाम पुस्तकें इसने पढ़ ली, लेकिन चांद पे जाने का रास्ता ना मिला। अब ये सरेंडर हो गया, अब तो चांद पे नहीं जा सकता, मेरी तमन्ना दिल की दिल में रह जाएगी। लेकिन मुसलमानों, उसको क्या पता था अभी एक इल्हामी किताब बाकी है, अभी आसमानी किताब बाकी है, अभी अल्लाह का आसमानी किताब बाकी है। अब ये चलते चलते एक मुसलमान के पास पहुंच गया, अरबी मुसलमान के पास पहुंचा, उससे कहा कि मैं चांद पे जाना चाहता हूं, सारे रास्ते बंद हो गए हैं। उस मुसलमान ने कहा तुम एक मर्तबा हमारे कुरान को भी पढ़ लो। कहा मैं कुरान पढ़ना नहीं जानता, उसके मानियो मतलब नहीं जानता। कहा किसी मौलवी के पास चले जाओ, दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है नील आर्मस्ट्रांग, एक आलिम के पास कुरान पढ़ने जा रहा है, एक मौलवी के पास कुरान सीखने जा रहा है। इतना बड़ा साइंटिस्ट जा रहा है एक मौलवी के पास कुरान पढ़ने, लेकिन आज का मुसलमान है मस्जिद के इमाम के पास जाने की तौफीक नहीं। आज का ये मुसलमान है कुरान नहीं आता, फिर भी किसी आलिम के पास जानूने अदब तय करने की तौफीक नहीं है। जब उसने कुरान को पढ़ना शुरू किया, जब उसने कुरान को समझना शुरू किया, जब उसने कुरान की फाहम और तफहीम शुरू कर दी, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम पूरी तहकीक के साथ बोल रहा हूं, नील आर्मस्ट्रांग मैन अब कुरान को पढ़ता जा रहा है। कुरान की सूरह फातिहा को पढ़ा, कुरान की सूरह बकरा को पढ़ा, कुरान की सूरह निसा को पढ़ा, कुरान की सूरह मायदा को पढ़ा, कुरान की सूरह आले इमरान को पढ़ा, कुरान की सूरह रात को पढ़ा, कुरान की सूरह काफा या इंसान को पढ़ा, कुरान की सूरह बनी इसराइल को पढ़ा। पूरा कुरान पढ़ता जा रहा है। पहला पारा पढ़ लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 10वां, 20वां, 21वां, 22वां, 25वां, 27वां, 28वां, 29वां पारा पड़ गया। इसको चांद में जाने का रास्ता समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। ये मत कहना कि मिला नहीं, इसको समझ में नहीं आया। अब ये सोचने लगा अगर कुरान ने भी मुझे चांद पे जाने का रास्ता ना बताया फिर तो मैं मजबूर हो जाऊंगा, फिर दुनिया चांद पे नहीं जा सकती, फिर दुनिया चांद का सफर नहीं कर पाएगी। लेकिन उसे क्या पता था, अरे जहां तेरी अकल ठहर जाएगी, जहां तेरी अकल का मामला खत्म हो जाएगा, वहीं से कुरान तेरी रहनुमाई करना शुरू कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि कुरान किसी अबू बकर के लिए तन्हा नहीं आया। लफ्ज़ तन्हा पे गौर करना, कुरान तन्हा अबू बकर के लिए नहीं आया, कुरान तन्हा उमर और उस्मान और अली के लिए नहीं आया, कुरान तन्हा मोहम्मद अली फैजी और कफील अंबर और शमीम फैजी के लिए नहीं आया। कुरान कहता हुदल लिन्नास, ये कुरान दुनिया के तमाम लोगों के लिए हिदायत की किताब है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये पढ़ता चला गया,
गया। कुरान की एक आयत करीमा आ गई, वल कमर इज़ा तसक़ा लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़ फमा लहुम ला युमिनून। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अब जब कुरान की इस आयत करीमा को पढ़ा, उसने ग्रामर पे गौर करना शुरू कर दिया। अब कुरान ऐलान कर रहा है, नीला रमेशतरांग, क्या चांद पे जाना चाहते हो? चांद का रास्ते के मतलाशी हो, चांद का रास्ता तलाश कर रहे हो? नीला रमेशतरांग ने आलम तसव्वुर में कहा, हाँ हाँ कुरान बता दे, कुरान बता दे। कैन यू हेल्प मी माय द होली कुरान, क्या तुम मेरी मदद करोगे? कुरान ने कहा, हम तो दुनिया की हिदायत के लिए आए हैं, हम ये नहीं देखते सामने कौन खड़ा है, हम तो ये देखते हैं जो हमारी बारगाह में ज़ानून अदब तय करते आएगा, मुश्किल हिदायत की किताब है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वल कमर इज़ा तसक़ा, पूरा ग्रामर तो फिर किसी मौके पर बयान करूंगा, बस खाली इशारा करके गुजर रहा हूं। इस आयत करीमा को जब उसने पढ़ा तो कुरान की आयत करीमा ने इशारा किया, चांद पे सबसे पहले कम से कम 3 लोग जाएंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान ने कहा सबसे पहले चांद पे 3 लोग जाएंगे और वो तीनों के तीनों मुसलमान नहीं, नॉन मुस्लिम होंगे। सुभान अल्लाह। कुरान ने ऐलान कर दिया कि तीनों के तीनों नॉन मुस्लिम होंगे। कोई भी कलमा पढ़ने वाला नहीं होगा, कोई भी ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देने वाला नहीं होगा, कोई भी कुरान की तालीमात पे अमल करने वाला नहीं होगा। तीनों को तीनों नॉन मुस्लिम होंगे और 3 लोग कम से कम चांद पे जाएंगे। अब तारीख में बयान कर रहा हूं, उठाओ गूगल को, मारो सर्च, अहमद रजा मंजरी की तकरीर की तौसीक कर दो, तस्दीक कर दो। आज यूट्यूब का जमाना, सैटेलाइट का जमाना है। जब कुरान ने रहनुमाई कर दी, वल कमर इज़ा तसक़ा लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़ फमा लहुम ला युमिनून। कुरान ने ऐलान कर दिया चांद पे जाने वाले कम से कम 3 लोग होंगे और वो तीनों के तीनों नॉन मुस्लिम होंगे। अब जरा देखो, एक रिवायत में 16 जुलाई 1969 को, एक दूसरी रिवायत में 20 जुलाई 1969 को एक अमेरिका के रिसर्च सेंटर नासा में एक सवारी तैयार की गई जिसका नाम 911 अपोलो रखा गया। उस 911 अपोलो नाम की डिस्कवरी में 3 लोग सवार हुए। एक का नाम नील आर्मस्ट्रांग है, एक का नाम एडलर बुश है, एक का नाम कोलिंस है। जब ये तीनों के तीनों डिस्कवरी में सवार हुए और जब प्रवास करना शुरू कर दी, आगे पहुंचे, जब चांद की धरती पर लैंड किया और नील आर्मस्ट्रांग ने अपना कदम, अब पूरा मजमा इस्तकबाल करिएगा, मैं ऐसी आवाज का मालिक तो नहीं हूं जैसा कि मोहम्मद अली फैजी और शमीम फैजी हैं, लेकिन मैं अपने इश्क का इजहार कर रहा हूं। जब उसने चांद पे कदम रखा तो उसने आवाज सुनी, आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जोर से, लाउडली बोलो, आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रिकॉर्ड करके आ गया, वापस धरती पर लौट के आया। अल्लाहु अकबर। अब जमीन पे कदम रखता है, इत्तफाक से एक मस्जिद से आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसने कहा, हाउ इज अ म्यूजिक एंड सॉन्ग, ये गाना कैसा है? तो मुसलमान ने आवाज, ये गाना नहीं, ये अल्लाह की तौहीद का ऐलान है, ये नमाज का ऐलान है, अल्लाह की किबरियाई है इसमें, रसूल की रिसालत है इसमें, इस्लाम की सदाकत है इसमें। तो उसने पुकार कर कहा, ऐ खुदा, मैंने तुझे जमीन पे नहीं चांद की धरती पे पाया। इस कुरान की आयत को पढ़कर रिसर्च करके वो मुसलमान हो गया, लेकिन अफसोस उसको मरवा दिया गया, क्योंकि दुनिया का पहला साइंटिस्ट था जो चांद पे गया था। अगर वो जिंदा रहता तो पूरा यूरोप मुसलमान हो जाता, पूरा बर्रे आजम मुसलमान हो जाता। अब मुसलमानों बताओ, जिस कुरान ने चांद पे जाने का, आज हमारा चंद्रयान 3 भी अगर उतरा है मंगल ग्रह पर, तो ये कुरान की अजमत की देन है। लेकिन ये मुसलमान हैं। मुसलमानों, तुमने कुरान को ऐसे छोड़ दिया जैसे कुरान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। आज हजरत शाह बुखारी का उर्स हो रहा है। इनको जो अजमत मिली है तो अल्लाह की तौहीद लेकर, रसूल की रिसालत लेकर, नमाजें पढ़ के, कुरान पढ़ के जब ये दुनिया से गए तो आज इनका चर्चा हो रहा है। तुम्हारा भी चर्चा होगा, क्योंकि रब का ऐलान किसी एक के लिए नहीं है, आम है। अल मुतलक़ यजरी अलल इतलाक़, मुतलक अपने इतलाक पर जारी होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून।
तुम अल्लाह का जिक्र, अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी, तुम मुझे याद करो, अज़कुरुकुम, मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाहु अकबर। मुसलमान हो, आओ कुरान को सीने से लगा लो, कुरान को अपनी अजमत का निशान बना लो, कुरान को मशाले राह बना लो, फिर दुनिया तुम्हारी अजमत को सलाम करेगी, तुम्हारी मोहब्बत को सलाम करेगी, तुम्हारे कल्चर को सलाम करेगी। अल्लाहु अकबर। दरसे कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम जलीलो ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। सहरा में, जंगलों में, बियाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। बेहतरीन शायरी कफील अंबर से सुनिएगा, ये बहुत बड़ा नकीब है, शायरी का भी बादशाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मुसलमानों, बस एक दिल की आवाज तुम्हें देके जा रहा हूँ। इफ यू वांट टू ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ, इन द वर्ल्ड, यू विल हैव to read the holy Quran anyhow in your life। दुनिया में अगर कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें हर हाल में कुरान की तिलावत करना पड़ेगी। इंग्लिश फिर किसी मौके पर बोलूंगा, क्योंकि आज एक अल्लाह वाले का ओर से यहाँ पैगाम जरूरी था, इंग्लिश जरूरी नहीं है, फिर किसी मौके पर बोलूंगा। मुसलमान हो, कुरान को सीने से लगा लो। इसी कुरान को पढ़कर हजरत अबू बकर सिद्दीक बने हैं, हजरत उमर फारूक बने हैं, हजरत उस्मान जुन्नूरैन बने हैं, हजरत अली फातह खैबर बने हैं, जिनकी तलवार के बारे में कहा गया है अली को फातह बद्र हुनैन कहते हैं, हसन को सिब्ते शहे मशरिकैन कहते हैं, वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बा, जहां में सब्र और रजा को हुसैन कहते हैं। क्योंकि आज पोते का उर्स हो रहा है तो दादा का जिक्र जरूरी है, तो दादा का जिक्र उससे सुनो जो आशिकों का इमाम है, जो सुन्नियों का इमाम है, जो रहबरों का इमाम है। अल्लाह अकबर। वो आशिक बोला, बरेली के सौदागरान से बोला, असले नस्ले सफा वजह वसले खुदा, बाबे फजले विलायत पे लाखों सलाम, मुर्तजा शेर हक अशउल अशई, साक़िए शीरो शरबत पे लाखों सलाम, और शेर शमशीर जन शाहे खैबर शिकन पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आओ दुनिया से मुंह मोड़ कर कुरान की तरफ मुंह को लगा दो। खुदा की कसम, कामयाबी तुम्हारे कदम न चूमे तो कहना, अजमत का ताज तुम्हें ना पहना दिया जाए तो कहना, फतहमंदी का सेहरा ना बांध दिया जाए तो कहना, कौनैन को नालैन बनाकर तुम्हारे कदमों में ना डाल दिया जाए तो कहना, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना। कफील अंबर सुबहान रब्बियल आला, सजदे में कहना तेरा काम है, व अंतुमुल आला, फरमाना ये खुदा की शान, फरमाना ये खुदा की शान है। सुबहान रब्बियल आला कहना तुम्हारा काम है, वांतुमुल आला ये फरमाना खुदा की शान है। मुसलमानों, बस एक बात कह के गुजर रहा हूँ, आज रोना आता है कि मुसलमान कुरान को रमजान में भी नहीं पढ़ता। मुसलमानों, आओ कुरान को सीने से लगा लो, फिर देखो दुनिया कैसी बदलती नजर आएगी, हैरत में पड़ जाएगी दुनिया। ये चंद मुट्ठी भर जो मुसलमान उठे थे, किसकी वजह से? कुरान के अहकाम पर अमल करने की वजह से। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौलाए करीम, मैं तमाम उलमा अहले सुन्नत की मौजूदगी में उर्से शाह बुखारी के मौके पर अलल ऐलान कुरान की तर्जुमानी में, हदीस की तशरीहात व तौज़ीहात में, अक़वाले बुजुर्गों को बयान करने में गलती हुई हो, मैं तौबा करता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाह जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी गेसरा वालों फिर मिलेंगे। रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।